हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में उन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक बताने वाले हैं जिन संख्याओं के वर्गमूल दशमलव में होते हैं। तो हमने कुछ संख्याएं ली हैं, जैसे पहली संख्या हमने 11 ली है, इसका वर्गमूल 3.32 होता है। दूसरी संख्या 17 ली है, इसका वर्गमूल 4.12 होता है। इसी प्रकार हमने कुल 10 संख्याएँ ली हैं और अंत में अंतिम संख्याएं हमारी दशमलव वाली संख्या रहेंगी जिनका वर्गमूल भी दशमलव में होता है। जैसे 0.2 का वर्गमूल 0.447 होता है, 0.5 का वर्गमूल 0.707 होता है, 0.29 का वर्गमूल 0.538 होता है। तो इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने का ट्रिक हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, √11 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम टाइम लेंगे थोड़ा, क्योंकि पहले हम समझ लेते हैं इसका बेसिक क्या है, कैसे हम लगाएंगे इसको। तो हमारे लगाने का तरीका क्या है, इसके आसपास की वे संख्या लेंगे जिनका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 9 का वर्गमूल हो जाता है, इसके पास में है, और 16 का वर्गमूल हो जाता है। 11 से ऊपर हमारी 16 रहेगी जिसका वर्गमूल 4 होता है, और 11 के नीचे 9 संख्या रहेगी जिसका वर्गमूल 3 होता है। तो सबसे करीब हमारा 9 पड़ता है, तो 9 लेंगे हम। तो 11 और 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हम 3 ले लेंगे और इसमें भाग करा देंगे 11 में। तो 11 तियाँ 3 त्रिक 9, 2 बचा 20 हो जाएगा, 3 × 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगा लेंगे, 3 × 18, ये हमारा भाग हो गया। अब हमारा ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक ये रहेगा, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनमें क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो हम 3 और 3 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। दशमलव के बाद में जैसी संख्या है वैसी उतार लेंगे, बटा में 2 रख लेंगे। अब भाग करा देते हैं, तो 2 से भाग कराएंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3.33 आ गया। जो हमने लिख रखा था वो 3.32 था, लास्ट की संख्या 2 थी। हमारे पास जो ट्रिक से हमने निकाला है वो 3 है। 2 पदों तक एक्यूरेट वर्गमूल हमारा निकला, तीसरे पद में 1 की बढ़ोतरी है। तो कभी कभी 1 ज़्यादा आ जाता है कुछ संख्याओं में। तो इतना रेयर क्वेश्चन बनता नहीं है कि 2 संख्याओं तक अगर एक्यूरेट है, तीसरी संख्या में 1-2 कम हो सकता है, उतना एक्यूरेट क्वेश्चन नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं। अगली संख्या जो है ने 17 ली थी, तो 17 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 17 का वर्गमूल, 17 के पास की संख्या 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 17 को हम 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 से हम भाग करा देंगे, 4 से भाग करा देंगे तो 4 चौको 16, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 0 बढ़ाने के बाद हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20, तो 4.25 निकला। हम इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, 4 4 8, 0.25, दशमलव की बाद की संख्या सेम लेंगे और 2 से भाग करा देंगे। भाग कराएंगे तो ये तुम्हारा 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें 4.12 था, इसमें भी 4.12 है। तो इसी प्रकार से हम अगली संख्या देख लेते हैं। तीसरी संख्या जो हमने ली थी वो थी 21, 21 का वर्गमूल। 21 का वर्गमूल निकालने के लिए इसके करीब की पूर्ण वर्गमूल, ऊपर की संख्या 25 और नीचे की संख्या 16 रहेगी, तो 25 ज़्यादा करीब पड़ेगा। तो हम 25 ले रहे हैं, तो भाग 25 बराबर भाग कराएंगे, 5 और 20, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, 5 दूनी 10, 4.2 आया। अब इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा, 0.2 है तो 2 लिख लिया, बटा 2 करेंगे और भाग करा देंगे, 2 चौको 8, 1 बचा, दशमलव लगाया, 12 हो गया हमारा, 2 लेकर 12 हो गया, 12 हो गया तो 2 6 12। जब पूरा कट गया तो आगे 0 हम लगा सकते हैं, तो 0 लगा ले तो 4.60 आया।
जो हमने लिख रखे थे वो 4.58 थे। हमने कहा था 1-2 पॉइंट इधर उधर होता है दशमलव के दूसरे वाले में। चौथी संख्या हमारी थी 51। 51 से नीचे 49 पूर्ण वर्ग संख्या है और ऊपर की संख्या 64 है पूर्ण। तो करीब में हमारा पड़ेगा 49। तो 49 जो हमें करीब में, ऊपर की संख्या करीब में पड़ी थी तो ऊपर की संख्या लेंगे, नीचे की संख्या अगर करीब में पड़ रही तो नीचे की लेंगे। तो 51 49 लिए तो इसका वर्गमूल होता है 7, भाग करा देंगे 7 अते 49। 2 बचा, दशमलव लगा के 0, तो 7 दूनी 14। 6 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया तो 60 हो गया। तो 7 अट्ठे 56, 60 हो गया तो 7 अट्ठे 56। अब इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, 7 7 14 हो गया। 2 और 8 भाग 2 कर लेंगे। 7 दूनी 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 7.14। 51 का वर्गमूल हो गया। अगली संख्या जो थी, हमने 5वीं संख्या ली थी 75। ये तो 75 से ऊपर की संख्या, ऊपर जो है 81 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, नीचे जो है 64 है। अब इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 75 और 64 के बीच में अंतर 11 का है और इनके बीच में अंतर कितने का है? 6 का है। हमने कहा था जो करीब में पड़े, तो 6 का अंतर जिसमें है तो वो करीब में पड़ रही। तो हम यहाँ पर लेंगे 81। 81 का वर्गमूल होता है 9। तो अब 9 से भाग करा देंगे, 9 से भाग कराएंगे, 9 अट्ठे 72। 3 बचा, दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया तो 30 हो गया। तो 9 त्रिक 27, फिर 3 बचा, 0 बढ़ाएंगे, 9 त्रिक 27, फिर 3 बढ़ जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो 9 और 8 17 हो गया, दशमलव 33। 2 से भाग करेंगे तो भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 छंग 12, 8.66। 75 का जो वर्गमूल निकला 8.66। अगली संख्या 83 ली थी, तो 83 का वर्गमूल, 83 के करीब में हमारा 81 पड़ेगा और 81 का वर्गमूल 9 होता है। तो 9 से हम 83 में भाग करा लेंगे। 9 9 81, बचे कितना? 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 9 हो गया तो 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा तो 9 दूनी 18 इस पर। अब इनको 9 और 9 जुड़ जाएगा, प्लस कर लेंगे, कितना हो गया? 18 हो गया, दशमलव 22। 2 से भाग करा लेंगे, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 9.11। ये हो गया 83 का वर्गमूल। 7वीं संख्या है 97। हमने लिया था 97, इसका वर्गमूल निकालना है। 97 करीब में जो वर्ग संख्या जो होगी वो 100 होगी। नीचे वाली 81 है जो काफ़ी नीचे है, तो हम जो करीब रहता है वही लेते हैं। तो इसमें हम 10 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या 100 है तो इसका वर्गमूल है 10। 10 से भाग करेंगे तो ये 9.7 निकला। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, जो हर क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, तो इनको जोड़ लेंगे। 9 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19, 19.7 हो जाएगा और 2 से भाग करा देंगे तो 2 9 18, 1 बचा, 17 हो गया तो 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 10 हो गया तो 2 पंजे 10। तो ये 9.85। अगली जो हमारी संख्या थी, तो 8वीं संख्या थी, उसमें 0.2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट करना था। 0.2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम इसमें पहले 100 से भाग करा लेंगे, 100 से गुणा कराएंगे और 100 से भाग कराएंगे। अब पहले तो इसका बेसिक समझ लीजिए। अगर 0.2 है, इसमें हम 100 से भाग कराएंगे। 100 से इसलिए भाग कराएंगे क्योंकि 100 का वर्ग पूर्ण 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल निकल आता है। और जब हम 100 से भाग कराएंगे तो 100 से ऊपर गुणा भी कर दें। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो इसमें दशमलव के बाद एक संख्या, तो इसका एक 0 हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना? 20। रूट के
20 और 100 का रूट कर लेंगे, वर्गमूल कर लेंगे तो आएगा 10। रूट 20 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो रूट 20 के करीब में संख्या नीचे वाली 16 है और ऊपर वाली 25 है। अंतर देख लेते हैं, जिसमें अंतर कम होगा उधर हम करेंगे। तो 16 जो है वो 4 कम है, 25 जो है 5 ज़्यादा है। तो अंतर 16 में और 20 में कम है, 4 का है। तो हम 16 लेंगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4, भाग करा देंगे, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया तो हम इनको जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और भाग करा देंगे 2 से तो हो जाएगा 4.5। 4.5 आया। रूट 20 का वर्गमूल जो आया 4.5 आया। तो ये हम बटे में 10 थे, तो जब 10 से भाग कराएंगे तो ये दशमलव एक स्थान इधर आ जाएगा, दाएं से बाएं आ जाता है जब भाग कराने पर। तो 0.45 ये हो गया 0.2 का वर्गमूल। अगली संख्या हमने ली थी 0.5। अब इसको हम 100 से गुणा और 100 से भाग करेंगे तो हमारा ऊपर आ जाएगा रूट 50 और नीचे आ जाएगा 10। अगर हम 50 का निकालें तो 50 का करीब में संख्या होती 49 और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 से भाग करा देंगे तो 7 सत्ते 49, 1 बचा, दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ा लिया तो 7 एकम 7, 3 बचे तो 7 चौको 28। इनको जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस करने पर ये हो गया 7 7 14.14। 2 से भाग करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और फिर पूरा 2 सत्ते 14 जाएगा तो एक 0 बढ़ाएंगे 2 सत्ते 14। तो ये निकला आंसर। अंडर 50 का मान जो निकला है वो 7.07 और बटा में 10 है 0.707। ये वर्गमूल 0.5 का वर्गमूल निकला है 0.707। अगली संख्या लास्ट की संख्या वो भी देख लेते हैं 0.29। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, वही करेंगे 100 से गुणा 100 से भाग। जब 100 से गुणा करेंगे इसमें दशमलव की बात की 2 संख्या तो 100 के दोनों 0 चले जाएंगे तो बचेगा का अंडर रूट 29 और नीचे 100 का वर्गमूल 10। 29 का निकालेंगे तो ये 25 पूर्ण और संख्या के करीब में है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है तो हम 5 से भाग करा देंगे। 5 25, 5 आ गया, 4 बचेगा, 0 बढ़ा लिया, 40 हो गया तो 5 8 40। इनको जोड़ देंगे, प्लस कर लेंगे, 5 5 10, 0.8 हो गया। 2 से भाग करा देंगे, 2 पंजे 10 और 2 चौको 8। तो 29 का निकाल लिया, 29 का निकला 5.4 निकला और बटे में 10 है तो 10 से हमको भाग कराना। जब 10 से भाग कराएंगे तो ये दशमलव एक स्थान इधर खिसक आएगा तो 0.54 ये हो गया आंसर। 0.29 का वर्गमूल 0.54। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मेरे द्वारा जो हमने वर्गमूल की ट्रिक्स बताई हैं आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।